100 किलो 10 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश करने वाले हैं। इस बजट को लेकर प्रदेशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। चाहे युवा वर्ग की बात करें, चाहे व्यापारी वर्ग की बात करें, चाहे सरकारी कर्मचारियों की बात करें, इस चुनावी बजट को लेकर खासा उम्मीद है। इस बजट को लेकर हमने बीकानेर के व्यापारी वर्ग से लेकर आम जन युवाओं से भी हमने बातचीत की है। उन बजट को लेकर युवाओं ने भी अपनी बात रखी है। सुनते हैं क्या करते हैं बीकानेर। ये बजट अच्छा देना चाहिए, हमारे हर तरह की सुविधा होनी चाहिए। गैस की है, पेंशन की है, और भी हमारे जैसे बेरोजगार बहुत है यहाँ, सबके लिए होना चाहिए। कितनी पेंशन मानते हैं? आपको मिनिमम कितनी पेंशन होनी चाहिए? कम से कम 3,000 रुपये तो हो। तो बजट से उम्मीद है आपको? बिल्कुल है। आपका नाम? भंवरलाल स्वामी। और बजट में कुछ आशाएं लग रही है, जैसे कि कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करना, 9-18 जगह 8-16 देना। इसी तरह से कर्मचारियों के मांग पत्र जो लंबित है, उन मांग पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कुछ मांगों का समाधान बजट में किया जा सकता है। साथ ही इस बजट में आम पब्लिक को भी वृद्धावस्था पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की लेकर, चाहे महिलाओं को यात्रा में कुछ रियायत और देने को लेकर, स्वास्थ्य बीमा या स्वास्थ्य योजनाओं में दवाइयां और अधिक निःशुल्क करने पर, इस प्रकार से बहुत सी बातों पर उम्मीद है। उम्मीद इस बार इसलिए है कि बजट इस कार्यकाल का अंतिम बजट है और पूर्व के बजटों में कुछ कमियां रह गई थी और बजट की क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाई। और आशा करती है जनता इस बार कि ये बजट निश्चित तौर पर जनता के हित में होगा और जनता को राहत मिलेगी और जनता की जेब में कुछ बचत होगी। इस बचत का बजट ऐसा लग रहा है। आपका नाम? सुभाष आचार्य, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील प्रांतीय संरक्षक मंडल अध्यक्ष। बजट को लगे हमारे जैसी व्यक्तियों को थोड़ा रोजगार मिले, हमारी पढ़ाई थोड़ी सफल हो, उससे हमें यही उम्मीद है कि 2-3 ट्रेनिंग सेंटर खोले, जिनसे अभी की लेडीज़ जो बेरोजगार है या उनके घर कोई दिक्कत है तो वो भी वहाँ पे जाके फ्री में कुछ कर सके। आज अपने उद्योग की बात करें तो बीकानेर में हर चीज की इंडस्ट्रीज है। जैसे वुलन की भी है, फूड इंडस्ट्रीज भी है, सिरेमिक्स इंडस्ट्रीज भी है, परंतु सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं होने की वजह से हम पिछड़ रहे हैं। आज गैस पाइपलाइन बीकानेर को मंजूर हुई है। यदि यही 10 साल पहले हो जाती तो आज जो मोरबी सिरेमिक्स का हब बना हुआ है वो बीकानेर होता। दूसरा, बीकानेर के अंदर फूड इंडस्ट्री की बात करें, 2005 से रेगुलर बीकानेर के लिए मेगा फूड पार्क और मिनी फूड पार्क की डिमांड चल रही थी। बीकानेर के अंदर फूड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है। बीकानेर का भुजिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, परंतु दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज वो 15 साल वाली पुरानी बातें अब बीकानेर में मेगा फूड पार्क और मिनी फूड पार्क मंजूर हुआ है। आज अपने ड्राई पोर्ट की बात करें तो ड्राई पोर्ट आज से 15 साल पहले बन जाना चाहिए, परंतु आज तक ही वो कागजों में घूम रहा है। ड्राई पोर्ट नहीं होने की वजह से इंडस्ट्री में बड़ी प्रॉब्लम आती है। आज वुलन इंडस्ट्री बड़े संकट में है। उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ हमारे बीकानेर के अंदर ड्राई पोर्ट नहीं है। ड्राई पोर्ट नहीं होने की वजह से मुंद्रा पोर्ट से माल हमें ट्रकों से लाना पड़ता है और यहाँ से फिनिश गुड वापस हमें भदोही भेजना पड़ता है, जिससे इंडस्ट्रीज आज जगह जगह दूसरी भी बुलंद की आज भदोही में भी लग रही है, पानीपत में लग रही है। तो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को बीकानेर के बारे में ये बजट युवाओं को समर्पित होगा, राहत देने वाला बचत और विकास का बजट होगा। आप देखना, विरोधी लोग भी कहेंगे ये चुनावी बजट है, क्योंकि इसमें विकास के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। किस तरह की ये जो हमारे समन्वयक और प्रभारी कर रहे हैं, और राज्य सरकार पे हमारी जो बीकानेर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जो कमेटी है और राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जो कमेटी है, उन लोगों ने ये प्रयास किया है कि चीफ मिनिस्टर तक हमारी बात पहुंचे और वो ये समझें कि भाई आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें और हमारे अंदर 10 से 12-15 रुपए का डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से जो बॉर्डर एरियाज़ पे जो पंप्स हैं
उन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है और उनमें से 50% पंप्स बंद होने के कगार पे हैं और बंद हो चुके हैं। हमारे यहाँ भी ये बहुत मुश्किल हमें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बल्क हमारे जो लेने वाले थे वो सब जाके पड़ोसी राज्यों से जाके डीजल ले रहे हैं। उसकी वजह से हमारी सेल्स पे भी बहुत फर्क पड़ा है। तो पूरा ये आशा कर सकते हैं राज्य सरकार से कि वो इस टैक्स को कम करें, और इंटरनेशनल क्रूड के प्राइसेस भी अभी बहुत डाउन है। तो आशा यही है कि आगामी बजट से पहले ये प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। कि वो तो ऑब्वियस सी बात है, कालाबाजारी तो होगी ही। जब 1 लीटर के ऊपर 15 रुपए का डिफरेंस होगा तो कालाबाजारी होना तो बिल्कुल जायज़ है और होगी ये तो। सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किए गए हैं, जो अवैध काम चल रहा है कई जगह उनकी तरफ से छापामारी की गई है, लेकिन फिर भी इतनी डिफरेंस की वजह से दूसरे लोगों में ये चीज़ का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और वो धड़ल्ले से ये काम कर रहे हैं। आनंद से आदि लोगों को काफी उम्मीदें हैं। युवा चाहते हैं सरकार भर्तियां निकाले, वहीं व्यापार चाहते हैं कि बीकानेर में कल कारखाने लगे ताकि लोगों को उद्योग के विकास को पंख लग सके। अब ऐसे में देखने वाली बात है, क्या यह सिर्फ महज चुनावी बजट घोषणा रह पाती है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट से कोई पिटारा निकल पाता है। बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।